कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या से परेशान हैं, सुबह सुबह टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है, तो आज की वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, मतलब आपको रोजाना इस वीडियो को चलाना है और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करना है। आपको ये नहीं देखना कि किस आसन को कितनी देर होल्ड करना है और किस आसन के बाद कौन सा रिवर्स आसन करना है, ये सारी चीजें आप हम पर छोड़ दीजिए। हम अपनी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही देते हैं जिससे आपको योग से लाभ मिले। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ योग दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको योग सिखाना। तो इस वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, जैसे कब्ज का कारण क्या है, क्यों होती है आपको कब्ज की समस्या, क्योंकि यदि आपको किसी समस्या के कारण के बारे में नहीं पता है तो आप उस गलती को बार बार दोहराते रहोगे, और जब आप उस गलती को बार बार दोहराएंगे तो आप अपनी उस समस्या को ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आप खान पीन में क्या चीजें ऐड करके अपनी इस समस्या को जल्दी दूर कर सकते हैं। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले कब्ज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कब्ज का कारण क्या है। कब्ज के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक हो सकता है आपका अनियमित खान पान, मतलब बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ों को खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, या फिर खाने का समय निश्चित ना होना। मतलब कभी आप ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे कर रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट आप 12 बजे कर रहे हैं, तो एक खाने का समय निश्चित नहीं है, उसकी वजह से भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। फाइबर आप उचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं, अगर फाइबर आपके खाने में उचित मात्रा में नहीं होगा तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। दूसरा, यदि आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो उससे भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस, तनाव रहता है, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से भी आपको कब्ज की समस्या रह सकती है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारण कोई भी हो, योग अभ्यास यही रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। योगासन करके दिखाएंगे राजेश, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है जिससे आप अपनी इस कब्ज की समस्या को बहुत जल्दी दूर कर पाएं। तो योगासन करके दिखाने के लिए तो राजेश आ जाइए, राजेश आपको योगासन करके दिखाएंगे। चलिए आप सभी लोग भी मैट लगा लीजिए और हमारे साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से योग अभ्यास करिए। जैसे जैसे आप योग अभ्यास करेंगे, हर दिन आप अपनी इस समस्या में इंप्रूवमेंट फील करेंगे। दो कब्ज के लिए हमने इंस्टेंट पेट साफ करने के लिए एक वीडियो पोस्ट कर रखी है अपने YouTube चैनल पे, और उससे लोगों को बहुत अच्छे लाभ भी मिले हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। माने सुबह सुबह इंस्टेंट पेट साफ करने के लिए क्या करें, कौन से अभ्यास करें, तो वो भी है। आज ये है आपकी जो डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, पाचन कमजोर है, इस पाचन को मजबूत बनाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, ठीक है। जब आपका पाचन मजबूत होगा तो ये जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है इसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है राजेश, चलिए तो सीधे खड़े हो जाइए, मैट के सेंटर में आ जाइए, दोनों पैरों में गैप बनाइए कंधों के बराबर, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए। अब यहाँ से आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है, हमारे साथ साथ करिए, और हमारी वीडियोस को आप सेव करके रखिए, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप योग कराएं, है ना। अब यहीं से नीचे जाइए, राइट साइड, इस तरह से यहाँ पे खिंचाव लाना है। कुछ समय लंबी और गहरी सांसों के साथ पहले हल्के हल्के अभ्यास करेंगे, फिर सारे अभ्यास हम ऐसे ऐड करेंगे जो आपके पाचन, अब देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि अपने शरीर को समझ के योग करिए। सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाइए। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को समझ के यदि आप योग अभ्यास करेंगे तो आप बहुत इजीली चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, किससे रिलेटेड इशू? आपके डाइजेशन से। तो हमें सारे अभ्यास ऐसे करने हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन यहीं पर आए, यहीं पर दबाव आए, यहीं पर खिंचाव आए, है ना। श्वास भर के एक बार फिर से ऊपर आओ, श्वास छोड़ के फिर से दूसरी साइड जाइए। तो जब आप ये योग अभ्यास करेंगे तो आप अपनी इंटेस्टाइन
में जो गंदगी है उसको दूर कर पाएंगे और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, उसको दूर कर पाएंगे। इन्हेल आप एक बार फिर से दूसरी साइड जाइए, इस तरह से रुकिए, पूरा खिंचाव लाना है, लंबी और गहरी श्वास, धीरे धीरे अपने शरीर को समझकर योग अभ्यास करें, हमारे साथ साथ करते रहिए। अब बहुत सारे लोग कंधे को आगे ले जा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा पीछे रखना है, ध्यान रखिए सभी लोग। अब यहीं से श्वास भर के ऊपर आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, हल्का सा पीछे, है ना, इस तरह से। बैक बेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी। अब श्वास छोड़ के नीचे झुकिए, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए सभी लोग। पेट अंदर रखें और अपना पूरा वेट अपने पंजों पर शिफ्ट रखिए, टोस पर। जब आप पंजों पर वेट रखेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स पर खिंचाव आएगा, इस खिंचाव को महसूस करते रहें। देखिए, कब्ज की समस्या के कारण क्या होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, पेट फूला फूला रहने लगता है, ऐसा लगता है कि बिना कुछ खाए पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, गैस बनने लगती है बहुत ज़्यादा, और गैस से आपके कभी तो चेस्ट में दर्द हो जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है ना। उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये रामबाण अभ्यास होने वाला है। एक बार सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ और सांस छोड़ के दोनों हाथ रिलैक्स। अब यहीं से ट्विस्ट, खड़े खड़े ट्विस्ट करिए, राइट लेफ्ट, इस तरह से ट्विस्ट करते रहें, थोड़ी देर ट्विस्ट करिए। तो आज का योग अभ्यास कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए राजेश आपको योगासन करके दिखा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ। इस वीडियो को एज इट इज़ फॉलो करें, रोज़ाना फॉलो करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे अंत तक फॉलो करें। लास्ट में हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप खाने में ऐड कर सकते हैं जिससे आप इस समस्या को थोड़ा जल्दी ठीक कर पाएँ। चलें, अब यहीं से मैट के कॉर्नर पे आ जाओ सभी लोग, यहाँ पे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाओ, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, धीरे से सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले जाइए, घुटने मोड़ के पैरों के दोनों साइड घुटने मोड़ के इस तरह से रुकें थोड़ी देर। अब यहाँ से श्वास भरते हुए राइट लेग बैक, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन में रुक जाएंगे। कंधों पर खिंचाव लाएं और पेट को अंदर खींच के रखिए, पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं खींच के रखिए। एड़ियों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें और नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करें सभी लोग। थोड़ी देर रुकें। देखिए, यदि आप आसन से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आसन को प्रॉपरली होल्ड करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बहुत समय से योग कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कारण हो सकता है? क्या योग में पावर नहीं है? पावर तो फुल है, पर आप सही से कर नहीं रहे हो। तो क्या किया जाए? उसका इलाज हम यहाँ पे हैं आपको कराने के लिए। बस हमारे चैनल पे आइए और हमारे साथ योग अभ्यास करिए, है ना। अब यहीं से घुटने नीचे, चेस्ट एंड चिन डाउन, नीचे जाइए इस तरह। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन में आ जाइए। अब देखिए, कंधे नीचे रखने हैं, एल्बो थोड़ी सी बैंड रखनी है और पेल्विक को नीचे पुश करना है। ये श्वास भर के ऊपर आए, पेट पे खिंचाव लाना है और श्वास छोड़ के नीचे जाएं। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2, up, 3, up, 4, up and hold, कुछ समय रुकिए, hold for 5, 4, 3, 2, 1, बालासन, रैबिट पोज। इस तरह से घुटने मिला के जाना है। देखिए, हमें पूरा फोकस कहाँ रखना है? सारे आसन ऐसे करने हैं जो पेट पर दबाव लाएं, पेट पर खिंचाव लाएं, ब्लड का सर्कुलेशन आपके पेट में जाए, है ना, वहीं पर ट्विस्ट हो, तो ये आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं। योग में बोला जाता है जो योगी लोग होते हैं अगर वो कंकड़ पत्थर भी खा लें वो भी पच जाते हैं, ऐसा। तो वो कैसे करते हैं? वो अपनी पाचन को दुरुस्त कर लेते हैं, पाचन को मजबूत कर लेते हैं, है ना। अब यहीं से ऊपर वज्रासन में बैठिए इस तरह से। तो देखिए, ये जो वज्रासन का अभ्यास है ना, ये खाना खाने के बाद, मैं बीच बीच में ऐसे टिप्स देता रहूँगा। जब आप खाना खाएं तो रोज़ाना खाना खाने के बाद 10 मिनट इस तरह से वज्रासन में, खाना खाते तुरंत बैठिए। ये भी आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। ये तो खाना खाने के तुरंत बाद करना है। अभी इसी आसन में बैठिए। अब यहीं से हमें मंडूक आसन करना है। मंडूक आसन करने के लिए पूरा श्वास बाहर निकालते हैं और दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बंद करके इस तरह नाभि के दोनों साइड लगाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, जितना नीचे चले जाएं।
पेट में एकदम मुट्ठियां अंदर जानी चाहिए। हल्की सी एल्बो को ऊपर कर लीजिए, ऊपर की साइड, और बीच बीच में सांस छोड़ के थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करें। रुकिए, 5, जाइए जितना नीचे जा सकते हैं, पेट में एकदम दबाव लाना है। 4, 3, रुकें थोड़ी देर, यहीं पे रुकिए सभी लोग, है ना। 2, 1, धीरे से ऊपर आइए, धीरे से ऊपर आओ। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को सुनिए एंड फॉलो दिस सीरीज। ये जो सीरीज है इसको फॉलो करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से पूरा श्वास बाहर निकालिए, मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगाएं, पेट अंदर करके फिर से नीचे चले जाएं, इस तरह से। तो देखिए, जो इंटेस्टाइन में, आंतों में जमा गंदगी है उसको दूर करने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि मंडूक आसन करो लाभ मिलेगा, लेकिन पाचन में ये और भी अच्छा अभ्यास है। रुकें थोड़ी देर यहीं पे, थोड़ी देर और रुकिए, श्वासों पर ध्यान लगा कर रखें। पाचन को एकदम दुरुस्त कर देना है, जठराग्नि को पूरी तरह से प्रदीप्त कर दें। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लीजिए। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें। एक बार फिर से मंडूक आसन में जाइए, जाइए नीचे एकदम, और रुकें थोड़ी देर। 5, पेट को दबा के रखना है। 4, 3, 2, 1, धीरे से ऊपर आइए। अब यहीं से दोनों पैरों को आगे खोल दीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को मिला के रखिए। लुक अप, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए। तो देखिए, जब भी आप योग अभ्यास करें तो आप रिवर्स आसन करना कभी भी ना भूलें, ठीक। वो रिवर्स आसन हमारी वीडियोस में आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा आसन के बाद कौन सा रिवर्स आसन होता है, क्योंकि हम करवा देते हैं, ठीक है। फिर भी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी योग करें तो आसन के बाद रिवर्स आसन करना ना भूलें। चलिए, एक बार सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाओ और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, इस तरह से। पेट को अंदर लेके जाएं और नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं। मेन जो पर्पस है हमारा, वो इस हिस्से पर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है ना। थोड़ा सा और रुकिए। अब आप करते क्या हैं, 1-2 सेकेंड आसन को होल्ड करते हैं और रुक जाते हैं, नहीं, थोड़ा करिए, है ना। श्वास बाहर निकालें, थोड़ा और नीचे जाएं, रुकें थोड़ी देर, रुकिए रुकिए, हाँ, पेट को अंदर खींच के रखें एकदम। अब यहीं से श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को बेंड करें और बॉडी को ऊपर उठा लीजिए, जितना ऊपर जा सकते हैं एकदम। रुकें थोड़ी देर यहीं पे रुकिए। 5, 4, रुकें थोड़ी देर। 3, 2, 1, नीचे जाएं। एक बार फिर से दोनों पैर सीधे कर लीजिए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए होल्ड योर टोज, फिर से जाइए नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं। जब भी सांस छोड़ें पेट अंदर करें, थोड़ा और नीचे चले जाएं। 5, रुकिए थोड़ी देर। 4, पेट को अंदर ले जाना है जितना। अब आपको ये नहीं देखना कि जितना नीचे राजेश जा रहे हैं उतना ही नीचे मुझे जाना है, आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करती है उतना नीचे जाइए, बस थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहिए, है ना। 3, 2, 1, श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे रखिए, पैरों को बेंड करके लिफ्ट योर बॉडी अप। 5, 4, 3,
2 1 डाउन, नीचे जाइए। अब यहां से आपको नौकासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। ये थोड़ा सा मुश्किल अभ्यास है, पर पेट के लिए समझ आइए वरदान है। पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए नौकासन सबसे अच्छे आसनों में से एक है। रुके रहे थोड़ी देर बस, है ना। इस तरह से इसमें आपके शरीर की आकृति नाप की तरह से बन जाती है। अब देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके पेट पर एक बहुत मीठा मीठा सा दर्द आपको महसूस होगा, है ना, होने लगा होगा। अभी रुकिए थोड़ी देर, फील करें ना इसको, आनंद लें इस पोज का। हाँ 4, हाँ, और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाकर रखिए। बिल्कुल तनाव नहीं आना चाहिए चेहरे पे। आप एक ऐसी परंपरा योग को फॉलो कर रहे हैं जो वेदों के समय से है। आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं इस समय। हाँ रुकिए थोड़ी देर एंड रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए। अब दोनों पैरों के बीच में गैप बनाना है, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा। एक बार इधर फेस करके दिखा दो, ऐसे ऐसे। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड गिराओ, फेस राइट साइड, इस तरह देखो, है ना। एक घुटना दूसरे हील को टच करे, ठीक है। चलो शुरू कर दो। इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी साइड। हाँ चलो फिर से करते रहें इसको। 1 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2, चलो साथ साथ करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से नौकासन में आ जाइए सभी लोग। चलिए शाबाश, नौकासन में होल्ड करें। 5, पेट पे पूरा ध्यान लगाएं। 4 3, रुके थोड़ी देर। 2, रुकिए 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 रुकिए, शाबाश। थोड़ी हिम्मत बना के रखिए, एकदम पंजों को बाहर खींच के रखिए। 1, एक बार फिर से दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पैरों में फिर से गैप बनाएं, ट्विस्ट, सेम जो अभी किया था। 1, इस तरह। दूसरी साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो कम बैक टू सेंटर। एक बार फिर से नौकासन में आ जाइए। चलिए सभी लोग एकदम नौकासन में रुकिए। हाँ रुकें थोड़ी देर यहीं पे। होल्ड देयर, होल्ड देयर, शाबाश। स्पाइन को स्ट्रेट रखें और रुकें। 5 4, रुकिए यहीं पे थोड़ी देर। 3, रुकें। 2, रुकिए 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 रुकिए, शाबाश, रुकिए। 1, रिलैक्स, पीछे लेट जाओ। कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लीजिए। श्वासों पर पूरा ध्यान लगा कर रखिए। तो हमारे इस योग अभ्यास में आप आसन करेंगे, रिवर्स आसन करेंगे, रिलैक्सेशन भी करेंगे, और फिर मैं आपको कुछ ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक, कुछ क्रियाएं भी बताऊंगा जो आपको रोजाना करनी है, पर ये स्टेप बाय स्टेप करना है। अब यहीं से आप अपने दोनों हाथों को दोनों साइड खोलिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, घुटनों से मोड़ लो इस तरह। अब दोनों घुटने लेफ्ट, ये 90 डिग्री पे ही रखना है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखो सभी लोग, ये इतना रहे। दोनों घुटने गिरा दो राइट साइड, फेस लेफ्ट साइड, ऐसे। इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी साइड। चलो 1, इसको ट्विस्ट करो पेट पे। 2, तो आपने देखा होगा, करते रहो आप लोग। तो जिस तरह से कपड़े को आप देखेंगे जब गीला होता है तो उसका पानी निकालने के लिए कपड़े को निचोड़ा जाता है। जब निचोड़ते हैं तो कपड़े का सारा पानी निकल जाता है। इसी तरह से अपनी इंटेस्टाइन को, जो भी गंदगी है उसको दूर करने के लिए, जो सालों से जमा गंदगी है आपके इंटेस्टाइन में, ये ट्विस्टिंग अभ्यास बहुत अच्छे होते हैं। इन ट्विस्टिंग अभ्यास के और भी कई लाभ होते हैं, पर आज हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे, कब्ज पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है ना। फिर किसी दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पे बता देंगे।
करते रहिए, करते रहें, शाबाश, बहुत अच्छे। पेट को एकदम ट्विस्ट कर लेना है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आनंद आ रहा होगा। अब देखिए, नाउ रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। अब देखिए, जो यदि कोई लोग चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर भी हमारे साथ योग अभ्यास कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। वैसे हमारी YouTube वीडियो देख के भी आप लाभ उठा सकते हैं, बट यदि आप चाहें कि हम भी आपको देख पाएँ और आपको करेक्ट कर पाएँ तो हमारा नंबर है 7042633323, 7042633323। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है और ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स प्राप्त करें और हमारे साथ ऑनलाइन अभ्यास करें, है ना। चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। राइट लेग को बेंड करिए और कस के पकड़ लीजिए, इस तरह से। थोड़ा नीचे हो जाइए मैट पे। चलिए, दबा के रखो, थाई को पेट के अंदर दबाइए, रुकिए थोड़ी देर। हाँ, दबा के रखना है, बहुत अच्छा। चिन को नीचे लगा लो ऐसे। अगर सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस है तो सर को ऊपर ना उठाएं, बाकी सब लोग उठा सकते हैं। रुकिए थोड़ी देर, रिलैक्स। अब दूसरा, खींच के रखो, जितना पेट के अंदर दबा सकते हैं दबा के रखिए। दबाइए पेट के अंदर जितना दबा सकते हैं। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक बार फिर से दूसरा, दबा कर रखना है पेट के अंदर। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक बार फिर से दूसरा करिए। 5 4, वेरी गुड, 3 2 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को बेंड कर लो, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। अब अपने राइट एंकल को उठा के लेफ्ट थाई पे रख लो। राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ो इस तरह, और लेफ्ट साइड नीचे गिरा दो बॉडी को। और ये पूरा स्पाइन को, कमर को ट्विस्ट करिए, पूरा ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करके रखें। ये स्पाइन को ट्विस्ट करना है, जितना ट्विस्ट करोगे उतना अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए। श्वास भर के ऊपर आइए। अब दूसरी साइड जाइए, दूसरा पैर ऊपर लाएं। पूरा ट्विस्ट करके रखें। रुकिए थोड़ी देर, रुकिए रुकिए यहीं पर। हाँ, पूरा पेट को ट्विस्ट करना है जितना कर सकते हैं। बहुत अच्छा। एक बार फिर से ऊपर आओ, फिर से दूसरी साइड जाओ, ट्विस्ट करें, वेरी गुड। रुकें थोड़ी देर, रुकिए एकदम। पेट को बीच बीच में पेट को अंदर करें, थोड़ा और घुटने को नीचे दबाइए। साथ साथ योग अभ्यास, सही सही लाभ, सही तरीके से योग, है ना। पर देखिए, अब ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको लगे कि मैं तो रोजाना वीडियो देख रहा हूं, प्यास लग रही है तो पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी को पीना पड़ेगा। अब जब पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, योग करेंगे तो रोग भागेगा। हैं, समझ में आ रही है ना बात। इन्हें लाभ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 1-2 दिन योग करते हैं, कहते हैं बहुत कर लिया, कुछ लाभ नहीं मिला। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, ट्विस्ट दूसरी साइड। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को होता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप समझ रहे हैं क्या क्या समस्याएं, स्किन में उनको फुंसियां होने लगती हैं, एक्ने होने लगते हैं, और पेट की वजह से तो सारे रोग आने लगते हैं आपके शरीर में। तो पेट को साफ रखिए, जितना पेट साफ उतनी समस्याएं दूर, उतना ही जीवन
सुखी है। अब पेट जितना साफ नहीं है, जीवन उतना ही दुखी है। एक बार फिर से ऊपर आ जाओ। अब अपने घुटनों को कस के पकड़ लीजिए, घुटनों को कस के पकड़िए, पेट के अंदर दबाइए, दबा के रखो, थोड़ा स्पाइन को रोल करो अप डाउन। रोल करें। हाँ, अब यहां से ऊपर बैठ जाइए। अब एक अभ्यास हम आपको कराएंगे, अग्निसार। ये योग की एक क्रिया है जो आपके पेट को साफ करने के लिए मतलब रामबाण की तरह से है। रोजाना अग्निसार क्रिया का यदि आप अभ्यास करें, सेंटर में आओ। अब अग्निसार क्रिया में को करते कैसे हैं ये राजेश करके दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पूरा सांस बाहर निकाल देंगे पूरी तरह से, झटके से, फिर सांस रोक लेंगे और सांस रोक के पेट को अंदर बाहर चलाना है। सांस रोक के जितनी बार भी कर सकते हैं। एक बार करके दिखाओ जरा राजेश। पूरा सांस बाहर निकालो, पूरा लिया, बाहर निकाल दिया, सांस रोक के पेट को अंदर बाहर चलाएं। थोड़ा एक बार ये टी शर्ट ऊपर करके दिखाओ, ऐसे देखो। हाँ, आप करो, सांस बाहर निकालो, पेट और चलाओ अंदर बाहर, ऐसे अंदर बाहर, अंदर करो बाहर करो, छोड़ो पूरा, ऐसे इस तरह से। ये पेट को अंदर बाहर जितनी देर कर सकते हैं। फिर सांस लो, एक बार फिर से सांस को बाहर निकालो, अब पेट को अंदर खींचो, बाहर छोड़ो, सांस रोके रोके, ये इस तरह से ये करो, करते रहो इस तरह। बहुत बढ़िया। देखो तो अब ये अभ्यास करता क्या है, करते रहिए, फिर से करते रहिए। इस अभ्यास में अब आपने देखा है कपड़े में गंदगी है तो उसको आप झाड़ते हैं ऐसे, है ना। आप करते रहिए और सुनते रहिए। ऐसे झाड़ते हैं तो गंदगी जो उसमें जमा होती है निकलने लगती है। उसी तरह से पेट की सफाई, आप समझ रहे हो कितना सिस्टमेटिक। कभी तो निचोड़ रहे हैं पेट को, कभी झाड़ रहे हैं पेट को, तो आपका ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या कहाँ रह जाएगी। हाँ, रोजाना करोगे। एक बार और करो। 5 बार अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है, ठीक है। अब 5 बार हो जाए तो कुछ समय डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस लीजिए, ठीक है। अब बहुत जरूरी बात, क्या क्या चीजें आप खाने में ऐड कर सकते हैं या क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। ये तो योग अभ्यास हो गया, लगभग काफी हमने स्टेप बाय स्टेप आपको योग करा दिया। इसको रोजाना आप करिएगा, ठीक है। अब सावधानियां आप समझिए। चलिए राजेश, अब सावधानियों के बारे में अब मैं आपको बता देता हूं। जो सावधानियां हैं, एक तो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद और तुरंत पहले पानी नहीं पीना है। जैसे आप समझिए, आपने खाना खाया और तुरंत आपने पानी को पी लिया, खाना खाते ही खूब ज़्यादा पानी पी लिया, तो आपका डाइजेशन कमज़ोर होता है, तो खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। खाने को चबा चबा के खाना है, ऐसा नहीं खाना 5 मिनट में खा गए। तो दांतों का काम दांतों को करने दीजिए और आंतों का काम आंतों को करने दीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें दांत इसीलिए दिए हैं जिससे हम खाने को चबा पाएं, ठीक। अब तीसरी चीज, अपने खाने में आप फाइबर का प्रयोग करें। फाइबर क्या हो सकता है, अंकुरित अनाज खाएं, दालों में भी छिलके वाली दाल में आपको फाइबर मिल जाता है, सब्जियां खाएं, फल खाएं, उसमें आपको फाइबर मिल जाता है, तो इनको ऐड करें। अब जिनको जो बहुत ज़्यादा समस्या है वो लोग क्या कर सकते हैं, रात को हल्के गर्म दूध में घी डाल के यदि आप सेवन करते हैं, वो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकता है। पर घी शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, ठीक है। या फिर दूध में हल्का सा दूध गर्म किया, उसमें आप थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण दूध के साथ रात को लेंगे तो सुबह सुबह पेट साफ करने में बहुत आसानी होती है। त्रिफला चूर्ण कौन सा लें, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कुछ लिंक कर दूं। त्रिफला चूर्ण जो मुझे लगता है अच्छे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप लें या ना लें, इस वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा। तीसरा, आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं रात में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको नियमित सेवन से
आप अपनी इस कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो कैसा लगा अभ्यास ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस जानकारी को सिर्फ अपने पास तक मत रखिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ हर तीसरा व्यक्ति आज के समय में कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। कहता है मुझे तो कब्ज हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है। और मोबाइल लेके जाना बंद कर दो वॉशरूम में, पूरा ध्यान तो मोबाइल में रील देखने में लगा रहता है, तो पेट कहाँ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी जानकारी के साथ हम आज के इस योग अभ्यास को विराम देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। ठीक है जी, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।